के आए हैं आपके सामने ताबूत सकीना। ताबूत सकीना तो एक अजीब चीज ही थी। कुरान पाक में इसका सूरह आराफ की आयत के अंदर मौजूद है इसका जिक्र, लेकिन एक हिंदू पंडित इस बारे में बड़ी अजीब बातें कर रहा है। मैं इस पे बड़ा हैरान हुआ कि इसको कैसे पता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, इसकी बातें सुनते हैं और इस पे क्या आपका रिएक्शन आता है, मेरा क्या रिएक्शन आता है, और ताबूत सकीना के बारे में ये क्या बात करता है, और उसकी तौसीक में डॉक्टर इसार अहमद साहब कुरान पाक से क्या बयान करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू से जो है वो वीडियो को ले रहे हैं, बल्कि हम अपने कुरान की सच्चाई को आपके सामने रख रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई को। और यहूदी क्यों ताबूत सकीना के पीछे लगे हुए, इसको हम रखेंगे सामने और बाकी ये बातें सुनते हैं, देखते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना, क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवारों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान, इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में जी नाज़रीन, चौथी किताब ज़बूर है। मैं बताता चलूं यहाँ पे आपको, 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। अब आते हैं इजराइलियों के इतिहास पे। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया, बताया आपको क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेके आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें, और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें परमाणु जमाने की कोई जरूरत
नहीं थी। हम जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। नाजरीन, ये तो पंडित की बात है। हम इसके बारे में डॉक्टर इरशाद अहमद साहब को भी सुनते हैं, कुरान पाक से सुनते हैं, और हम आपसे दुआ की भी इल्तिजा करते हैं कि इस वक्त हम अवामुन्नास सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं और हमें दुआ करनी भी चाहिए, और जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दूसरा ये है कि क्योंकि ये सारा चला गया हुकूमती लेवल पे सिस्टम, जंग का या किसी दूसरी हुकूमत को किसी काम से रोकने का हुकूमती लेवल पे चला गया है, तो इस वक्त अवाम कुछ नहीं कर सकती है। अब मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब में, उसने थोड़ी सी बात की है तो थोड़ा सा वो ठंडे भी पड़े, लेकिन वो आज घुस गए हैं इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइली। लेकिन अब तो मामला बढ़ता ही जा रहा है। हमारे मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको अपनी ताकत खर्च करनी पड़ेगी और मुसलमानों के चीथड़े उड़ने से बचाना पड़ेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर इरशाद अहमद की जुबानी ताबूत सकीना के बारे में। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियतुम मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आल मूसा और आल हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं, तामिलुहुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है, ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है, उनका दावा है कि मौजूद है, और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है। बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कब्ल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था, और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानीयीन। तो जब गिराया गया है उसको, हैकल को, तो उसी में वो दब गए हैं। लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा, और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात हैं, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है। इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है, इनके कहने के मुताबिक अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है, तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है, और तुम्हारे आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुहुल मलाइका, इस वक्त वो मलाइका की तहवील में। हुआ ये कि जहां वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहां प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत समूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना एक अलामत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारी तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुलूकियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा, और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। तो नबूकदनेस्सर ने जब तबाह किया था यरूशलेम को, 6 लाख आदमियों को कत्ल किया और 6 लाख को कैदी बनाकर ले गया बेबीलोनिया, बाबिल का लफ्ज़ भी आजकल आ रहा है। किसी जमाने में वो अजीम शहर था दुनिया का, वो मामूली सा शहर रह गया है, नए शहर बढ़ गए। तो उस वक्त से उसने जब यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान की बनाई हुई मस्जिद थी उसको जब गिराया है, उसके बाद से वहीं पर वो नुस्खा रखा हुआ था तौरात का, फिर दुनिया में वो नुस्खा अब नहीं है। यहूदियों का कहना है कि मौजूद है मस्जिद अक्सा के नीचे। वो जब उसने गिराया था तो जो नीचे तहखाने थे वो नहीं गिरे थे, वो महफूज रहते, ऊपर मलबा आ गया, और वहीं पर वो तौरात
اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے، اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تھی تابوت سکینہ کی مکمل کہانی جس کو آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ تابوت سکینہ ان کو اب کبھی نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا ہے۔ اس میں انبیاء کی باقیات تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کی کچھ تصاویر تھیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تصاویر تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تورات کے کچھ حصے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری تورات اس میں رکھا کرتے تھے، اور وہ ان کی اوریجنل تورات وہاں پر موجود ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ بہرحال بعض طریقوں سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل جائے گا اور یہ نیچے موجود ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس تابوت سکینہ کیا، ٹیمپل کیا، اور جو ہے وہ جو گنبد ہے سنہرا وہ کیا، سب چیزوں کو اگنور کر کے انسانیت کی خدمت میں لگ گیا اسلام، کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ اصل تھا اسلام کا مقصد۔ تو ان چیزوں کو ڈھونڈا ہی نہیں گیا، اور یہ یہودی دربدر ہوئے ہیں اور وہ یہ واپس آئے ہیں اور اسی چیز کو ڈھونڈیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے پاس ہو۔ تو ہم جس طرح 3000 سال پہلے جب بھی جاتے تھے جا کے ہم لڑتے تھے اور ہم جیت جاتے تھے، اب بھی ہم جیت جائیں گے، ملے گا تو جیتیں گے نا۔